Hello and good morning, dear students. I am here with rest of the content from chapter 1, Resources and Development. I hope most of the topics you are covered. और आपने पिछले जो भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है और उसकी रिवीजन करते रहोगे बिकॉज नेक्स्ट वीक आपकी टेस्ट अरेंज की जाएगी मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे, दोनों में से किसी एक दिन। उसकी मैं प्रॉपर इंटीमेशन दे दूंगा। सॉइल में आपने ब्लैक सॉइल तक क्वेश्चन किया था। ये नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। नाम से ही जैसा क्लियर है, रेड एंड येलो मतलब लाल और पीला इसका टेक्सचर कलर देखने में होता है। इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल फॉर्म वाले जो इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान है उनके कारण ये इसका फॉर्मेशन होता है इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहां रेनफॉल कम हो वहां इग्नियस रॉक्स के टूटने फूटने से, ब्रेक होने से इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दे आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउथ इंडिया का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, उसके ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, मतलब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स के रीजन में रेड एंड येलो सॉइल ज्यादातर पाए जाते हैं। इट डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर बाय लेयर होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक काफी सालों तक पड़े पड़े जब अपना फॉर्म चेंज कर लेता है तो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक दोनों रॉक के लेयर्स में आयरन का जो डिफ्यूजन है, आयरन डिफ्यूज हो जाए तो इसके कारण इसका कलर रेड एंड येलो दिखाई पड़ता है। दे अपीयर्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये भीगा हो पानी में उस टाइम येलो कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटर मीन्स ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंट। ईंट का जो कलर होता है वही कलर आपके लेटराइट सॉइल को भी है। It develops in areas of high temperature and heavy rainfall. Those regions having high temperature and heavy rainfall contains laterite soils. Humus content is less due to temperature and leaching. High temperature की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से उनका ह्यूमस कंटेंट कम होता है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद हेवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर प्रॉपर अमाउंट में हम फर्टिलाइजर्स यूज करें अलग अलग तरीके का और नेचुरल मैन्योर्स, फिर उसे हम कल्टीवेबल बना सकते हैं। लेटराइट सॉइल्स फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ असम एंड उड़ीसा। कर्नाटका, केरला ये जो साउदर्न स्टेट्स है, तमिलनाडु, उसके अलावा जो असम और उड़ीसा के हिली एरियाज है, पहाड़ी रीजन है, उसमें भी लेटराइट सॉइल है। यूज फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी एंड कैशू नट। टी, कॉफी इनको उगाने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका में इनका इस्तेमाल होता है। और कैशू नट, काजू, इसका भी प्रोडक्शन, इसका भी उत्पादन लेटराइट सॉइल में ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एरिड सॉइल। एरिड मीन्स शुष्क, सूखा। नाम से ही जैसा क्लियर है, सूखा, सूखी मिट्टी। तो मोस्टली ये पाया जाता है डेजर्ट वाले रीजन जो राजस्थान के है और सम पार्ट्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। इट रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। रेड से लेकर ब्राउन कलर तक का हो सकता है। सैंडी इन टेक्सचर यानी टच में, छूने में ये सैंडी अपीयर होगा, बालू जैसा बलुई लगेगा। सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। नेचर इसका सेलाइन होगा यानी
लवणीय, खारा। कुछ एरिया जैसे है लाइक सांभर लेक इन राजस्थान, वहाँ ये मिट्टी इतनी ज्यादा खारा है कि उससे नमक का, कॉमन सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ह्यूमस की कंटेंट इसमें कम होती है और मॉइस्चर भी कम होता है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन ना के बराबर होती है एरिड सॉइल में। लोअर हॉरिजन्स ऑक्युपाइड बाय कंकर। कंकर का मतलब होता है हार्ड सिल्ट, काफी हार्ड जो सिल्ट है जो मिट्टी के लोअर सेक्शन में जमा हो जाती है, वो पानी को फिर नीचे नहीं जाने देता, तो इट स्टॉप्स नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल, यानी जंगली मिट्टी। फॉरेस्ट कहीं का भी हो सकता है, आपका प्लेन रीजन का या माउंटेन का या प्लेट्यू का। सो सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज में सॉइल टेक्सचर यानी इसका टच जो है वो चेंज होता है, अलग अलग तरह का। लोमी एंड सॉल्टी इन वैलीज, जो घाटी होगी पहाड़ी की घाटी, उसमें ये लोमी यानी बलुई और सॉल्टी होगा, नमकीन होगा, खारा होगा नेचर में। एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर एरियाज, और पहाड़ की जो ऊपरी ढलान है, पहाड़ की जो अपर लेयर्स है, ऊपरी चढ़ाई है, उसमें इसके साइज बड़े होंगे और ये दानेदार होगी, ग्रेन्ड होगी। इन स्नो कवर्ड रीजन्स, जहाँ पे बर्फीले रीजन है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ है, वहाँ की जो मिट्टी है वो एसिडिक यानी अम्लीय और लो ह्यूमस कंटेंट का होगा। अम्लीय होगा, एसिडिक होगा और लो ह्यूमस कंटेंट का होगा। नेक्स्ट है आपका सॉइल इरोजन। सारे टाइप्स ऑफ सॉइल को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। नाउ कम टू सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का इरोजन कैसे होता है, इसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। द डेन्यूडेशन एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल लेयर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। डेन्यूडेशन मतलब पानी के साथ बह जाने को डेन्यूडेशन कहते हैं। तो ड्यू टू हेवी डेन्यूडेशन, वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल लेयर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। पानी की तेज धार की वजह से मिट्टी के अपर लेयर का बह जाना, ये कहलाता है सॉइल इरोजन। इसमें 2, 3, 4 टाइप है इसके। गली इरोजन। गली इरोजन कहते हैं जब मिट्टी मैदानी हिस्सों से होकर बहती है तो डीप गड्ढा बनाती हुई और काटती हुई निकलती है, उस तरह से बीच बीच में जैसे गड्ढे नाले जैसा बन जाता है, जिसको गलीज कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे वेटलैंड, बेकार हुए जमीन आपको मिलेंगे चंबल घाटी में, जिसको रिवाइंस कहा जाता है। शीट इरोजन। शीट मतलब अपर लेयर। अपर लेयर ऑफ सॉइल जब डैमेज हो जाए, वॉश डाउन हो जाए, बह जाए, तो उसको शीट इरोजन कहा जाता है। विंड इरोजन। फास्ट विंड, फास्ट मूविंग विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसे विंड इरोजन कहते हैं। ये होता है ड्यू टू एरिड क्लाइमेट, सूखे हुए क्लाइमेट के कारण। बैड एंड डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर हमारा फार्मिंग का मेथड सही नहीं है तो उसकी वजह से भी विंड इरोजन होता है। चलिए, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन करने का बहुत सारा टेक्निक है। कुछ टेक्निक आप खुद से डेवलप कर सकते हैं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। सॉइल कंजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक मेथड है सबसे पहले प्लॉइंग अलोंग कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस खासकर जहां टेरेस फार्मिंग हो यानी सीढ़ीदार खेती हो पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर प्लॉइंग जो कर रहे हैं वो इस तरह ढाल के तरफ ना करके पैरेलल, ढाल के समानांतर अगर हम प्लॉइंग करें, हल चलाए, तो ये कंटूर प्लॉइंग कहलाता है। इससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी को नीचे बहने से रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। जो भी पहाड़ी रीजन है साउथ इंडिया में, चाहे हिमालय के जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है यानी टेरेस फार्मिंग की जाती है। ये भी सॉइल कंजर्वेशन का एक
टेक्निक है, तरीका है। टेरेस फार्मिंग समझ गए। स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब होता है जो बड़े बड़े खेत है, बड़े बड़े एरिया, उसको छोटे छोटे स्ट्रिप में, पट्टी में बदल कर छोटे छोटे पार्ट में बदल दे और हर पार्ट के चारों तरफ पेड़ों को, ट्री को प्लांट करे, जिससे कि हेवी रेनफॉल के टाइम में मिट्टी का बहना रुक सके, मिट्टी का कटाव रुक सके। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज और एज शेल्टर बेल्ट, ट्री के लाइन्स को खेतों के मेड़ पर, खेतों के जो मेड़ है यानी आड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, वहां मीडियम और मीडियम और हाई रेंज के ट्रीज को हम उगाकर शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं। वो शेल्टर बेल्ट मिट्टी को बहने से रोकेगा और सॉइल को कंजर्व करेगा। इस टेक्निक को शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। तो ये सारे तो चल गए पॉपुलर टेक्निक्स है। इसके अलावा भी लोकल लेवल पर किसान अपने अपने तरीके उपयोग में लाते हैं, सॉइल को कंजर्व करने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए। और सॉइल कंजर्वेशन करना आज के डेट में एक बड़ी रिक्वायरमेंट भी है और चुनौती भी है। ये आपका लेसन का फिनिशिंग है। नेक्स्ट टाइम you have to come with exercise and other things. Okay, thanks. हाँ ना खूब हम भाग लेते लिखी